हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी वोकैबलरी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये शायद थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होगा वोकैब पढ़ने का, क्योंकि इसमें हम वोकैब को डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे और आप उसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी कर पाओगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रशंसा करना, अगर आप इनको इंग्लिश में यूज़ करोगे तो मोस्ट कॉमनली मे बी आप यूज़ करते होगे प्रेज़ या फिर कॉम्प्लीमेंट। पर इनके अलावा जो अदर वर्ड्स हैं जैसे कि अपलॉज, ओवेशन, कमेंडेशन, अगर आप इनको यूज़ करोगे अपने डेली लाइफ में तो आप इनको ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे। और इवन इसको याद करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं। जैसे आप ऐसा बोलते होगे, ग्रेट राउंड ऑफ अपलॉज। अपलॉज आ रहा है मतलब आप उसको प्रशंसा के लिए, किसी की बड़ाई करने के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कमेंडेशन, तो कमेंडेशन मतलब होता है प्रशंसा करना। और अगर आप इसके ऑपोजिट जाओगे तो कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब होता है किसी की बुराई करना। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक वर्ड आप देखो एग्जेम्पलरी, तो अगर आप एग्जेम्पलरी मान लो आपको किसी की करेज की तारीफ़ करनी है तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे हिज करेज वॉज एग्जेम्पलरी। अब आप नेक्स्ट वर्ड पे आओ, ईमानदार। ईमानदार का मतलब क्या होता है? जो ऑनेस्ट होते हैं, जिनकी मोरल वैल्यूज़ काफ़ी हाई होती हैं। ठीक है, तो आप जैसे वर्ड यूज़ करते हो इसका कंसाइंस बहुत अच्छा है, मतलब मोरली ही इज़ काफ़ी अच्छा है, वो ईमानदार है वो। इससे रिलेटेड एक वर्ड है कंसेंशियस। आप कॉन्साइंस से कंसेंशियस बहुत ईजिली याद कर सकते हो। सिमिलरली एक यहाँ पे वर्ड है कॉन्शियनेबल। आप कॉन्शियनेबल और कंसेंशियस ये दोनों सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, आप इनको ईजिली याद कर सकते हो। वैसे ही एक वर्ड है प्रोडिश और प्रीगिश, ये भी एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो आप इनको ईजिली रिटेन कर सकते हो। अब एक और वर्ड यहाँ लिखा है शांत करना। शांत करना क्या होता है? किसी को मान लो कोई गुस्से में है, आपको उसे शांत करना है तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? ईज़, लल। एक ललावाई भी एक वर्ड है जो यूज़ होता है शांत करने के लिए। एलिविएट करना, किसी को अपीज़ करना, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना प्लीज़ करना, किसी को प्लीज़ करके शांत करना, वैसी वर्ड है अपीज़ करना। और अगर आप इनका ऑपोजिट देखो तो वर्ड है जैसे एग्रेवेट, फर्मेंट, एनरेज, आउटरेज। फर्मेंट आपने काफ़ी बार वर्ड सुना होगा। फर्मेंट मतलब अगर आपने कोई चीज़ आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हो ना, वो उड़ जाती है, वो और रेज हो जाती है। तो वैसे ही एक वर्ड है फर्मेंट, जिसमें आप और चीज़ को, जैसे कोई इंसान गुस्सा है उसको आप और गुस्सा दिला रहे हो। सिमिलरली एक वर्ड है एनरेज और आउटरेज, तो रेज का मतलब ही होता है गुस्सा। तो यहाँ पे आप इजीली याद कर सकते हो कि एनरेज और आउटरेज मतलब होता है किसी को और गुस्सा दिलाना।